प्यारे साथियों, हम सभी इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है और प्राणियों का शरीर समान कोशिकाओं के समूहों से बना होता है। ये कोशिकाएं विशिष्ट कार्य करती हैं और समरूप कोशिकाओं के ऐसे समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतकों के 4 मूलभूत प्रकार होते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तांत्रिकीय ऊतक। ऊतक न केवल संरचना में बल्कि कार्यों में भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आज हम पेशीय ऊतक के एक प्रकार रेखित पेशी एवं तंत्रिका कोशिका की संरचना का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, रेखित पेशी रेशे व तंत्रिका रेशे की स्थायी स्लाइडें या चित्र और रेखित पेशी रेशा और तंत्रिका कोशिका वाले प्राणी ऊतकों के चार्ट और स्पर्शीय चित्र। शरीर के सभी भागों की गति व गमन में भी पेशी ऊतकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें विभिन्न प्रकार के पेशी रेशे होते हैं, जैसे कि रेखित पेशी रेशे, चिकने पेशी रेशे और हृदय पेशी रेशे। आज हम रेखित पेशी रेशों के बारे में जानेंगे। रेखित पेशी रेशे ऐच्छिक होते हैं, अर्थात ये हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं और जब हम अत्यधिक कार्य करते हैं तो लैक्टिक अम्ल जमने के कारण ये थक जाते हैं। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कम से कम एक तरफ से अस्थियों से जुड़ी रहती हैं और शरीर की गति में सहायक होती हैं। आइए हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसके अंतर को देखें। सूक्ष्मदर्शी के वक्रित भाग से, बाहु के वक्रित भाग से उसको पकड़कर हम ये स्लाइड पहले निम्न आवर्धन में लगाएंगे। मध्य भाग में ये स्लाइड रखने के बाद हम उसे क्लिप की सहायता से फिक्स करेंगे और तत्पश्चात पहले स्थूल समायोजन घुंडी से इसे फोकस में लाएंगे। सूक्ष्म समायोजन से इसे केंद्रित करने के बाद हमें इसकी संरचना दिखाई देती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पे ये पेशियां हल्के व गहरे रंगों में एकांतरित या अल्टरनेट रूप से व्यवस्थित दिखती हैं और यही रेखाजाल या स्ट्राइएशन कहलाता है। कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन फाइबर्स की व्यवस्था इस रेखाजाल का कारण होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय होती हैं। रेखित पेशी में संकुचन व शिथिलीकरण की वजह से हमारे शरीर में गति होती है। इसका साधारण उदाहरण है हाथ का मोड़ना संकुचन की वजह से और उसे सीधा करना शिथिलीकरण की वजह से होता है। अब हम तंत्रिका कोशिका को देखेंगे। तंत्रिका ऊतक भीतरी और बाहरी परिस्थितियों के प्रति हमारे शरीर की अनुक्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। जीव के तंत्रिका ऊतकों से उसका तंत्रिका तंत्र बनता है। तंत्रिका तंत्र में मेरुरज्जु, मस्तिष्क और तंत्रिकाएं शामिल हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन संवेगों को प्राप्त व संचालित करते हैं। तंत्रिका कोशिका में हम स्पष्ट रूप से 3 भाग देख सकते हैं। ये 3 भाग हैं कोशिकाकाय या सेल बॉडी, ध्रुमिकाएं या डेंड्राइट्स और तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन। कोशिकाकाय या सेल बॉडी में एक केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। कोशिकाकाय से निकले एक से अधिक तंतु प्रवर्ध ध्रुमिकाएं कहलाते हैं और कोशिकाकाय से प्रारंभ होती हुई एक पतली और लंबी तंत्रिका प्रक्रिया नर्व प्रोसेस दृष्टिगोचर होती है, जो तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहलाती है और ये एक न्यूरॉन से दूसरे तक संदेशवाहक का कार्य करती है। तंत्रिकाक्ष पर यदि माइलिन आवरण हो
तो वो माइलिनेटेड रेशा कहलाता है, और माइलिन आवरण न होने की दशा में वो नॉन माइलिनेटेड तंत्रिका रेशा कहलाता है। एक कोशिका की द्रुमिकाएं दूसरी तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष से एक विशिष्ट बंध या संपर्क बिंदु के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, जिसे युग्मानुबंध या सिनैप्स कहा जाता है। आइए हम इस चित्र के माध्यम से इसे और स्पष्ट तरह से देखें। इस चित्र में आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि ये कोशिका काय है, जिसमें एक केंद्रक है, और ये प्रवर्ध, ये तंतु प्रवर्ध द्रुमिकाएं या डेंड्राइट्स कहलाते हैं। ये भाग तंत्रिकाक्ष का भाग है और इस पर माइलिन का आवरण है, इसलिए इसे माइलिनेटेड तंत्रिका रेशा कहेंगे। यहाँ पे युग्मानुबंध है और इसकी सहायता से एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक आवेग जाते हैं। दूसरा चित्र यदि हम देखें तो इसमें माइलिन का आवरण नहीं है, इसलिए ये नॉन माइलिनेटेड रेशा कहलाएगा। अन्य संरचना इसकी वैसी ही है, इसमें कोशिका काय भी है, केंद्रक भी हैं, द्रुमिकाएं भी हैं, बस इसमें माइलिन का वो आच्छाद नहीं है। आजकल सभी कक्षाएं समेकित कक्षाएं होती हैं। यदि हमारी कक्षा में कोई विशिष्ट आवश्यकता वाला दृष्टिबाधित बच्चा है तो यही संप्रत्यय हम स्पर्शीय चित्रों के माध्यम से उसे दे सकते हैं। जैसे यह एक तंत्रिका कोशिका का स्पर्शीय चित्र है, जिसमें प्रत्येक भाग का गठन अलग है। इससे दृष्टिबाधित बच्चे अलग अलग भागों में सरलतापूर्वक विभेद कर सकते हैं। यह चित्र ब्रेल में नामांकित भी किया गया है। आइए हम देखें कि किस प्रकार इस स्पर्शीय चित्र के माध्यम से हम तंत्रिका कोशिका के बारे में दृष्टिबाधित बच्चों को बता सकते हैं। आप इसमें स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि प्रत्येक भाग का गठन अलग है। जैसे केंद्रक के लिए हमने यह चिकना गठन इस्तेमाल किया है, इसी तरह साइटोप्लाज्म को दिखाने के लिए हमने यह धारीदार गठन इस्तेमाल किया है, और द्रुमिकाएं स्पर्श के माध्यम से आसानी से विभेद करी जा सकती हैं। यह चित्र यदि आप देखेंगे तो ब्रेल लिपि में नामांकित भी है और इस पर लिखा है न्यूरॉन, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, नर्व एंडिंग्स। इस प्रकार स्पर्शीय विभेद के कारण एक दृष्टिबाधित बच्चा बहुत आसानी से तंत्रिका के विभिन्न भागों को समझ सकता है। इसी प्रकार हम पेशीय रेशों के बारे में देखेंगे। हमने रेखित पेशी रेशे की बात की थी। इस चित्र में गहरे और हल्के बैंड्स जो प्रोटीन फाइबर की व्यवस्था के कारण होते हैं, ये स्पष्ट एकांतरित रूप से दिखाई दे रहे हैं। यदि हमारे पास ये बने हुए स्पर्शीय चित्र उपलब्ध नहीं हैं तो हम 3D आउटलाइनर्स की सहायता से ये स्पर्शीय चित्र कक्षा में बना भी सकते हैं। इनको सूखने में 3 से 4 मिनट का समय लगता है और उसके बाद एक खास तरह का उभार आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चा स्पर्श से उस चित्र को समझ सकता है। हम देखें किस प्रकार हम स्पर्शीय चित्र बना सकते हैं। ये 3D आउटलाइनर है और इसकी सहायता से जब हम कोई भी आकार बनाते हैं तो वो आकार सूखने के बाद उभर जाता है। जैसे यहाँ एक छोटा सा गोलाकार मैंने बनाया है और ये सूखने के बाद उंगलियों से विभेद किया जा सकता है। इसको सूखने में 3 से 4 मिनट का समय लगता है, लेकिन उसके बाद इस उभार को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो आज हमने तंत्रिका कोशिका और रेखित पेशीय रेशे को स्लाइड और चित्र की सहायता से देखा। मैं आशा करती हूँ कि आप इन दोनों की संरचना को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।